यहाँ के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परिवार वाले जो हैं उन्होंने सर को क्या क्या बताया है अभी तक। आपको क्या क्या जानकारी दी है सर अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ कि 2 बच्चियों ने यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने सुसाइड किया है। गार्जियंस के अनुसार उनकी हत्या हुई है। तो इस पर मैं सबसे खेद व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। कोई भी बच्चा हमारे परिवार से जाता है, ये दुखद बात है। लेकिन इसमें जो अभी तक है कि पोस्टमार्टम के बाद में 2 लोग पकड़े गए हैं और पुलिस की कार्रवाई से और अधिकारियों की कार्रवाई से हमारे जो भी दोनों गार्जियंस हैं दोनों संतुष्ट हैं और उन्होंने कहीं संदेह व्यक्त किया है, हम उनके साथ में हैं। जब तक वो पूरे संतुष्ट नहीं होंगे और बच्चियों के साथ में या तो उनकी हत्या की गई हो या उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया गया हो, उन दोनों प्रकरणों पर हम उनके साथ हैं। वो संतुष्ट होंगे और नहीं संतुष्ट होंगे, वो जिस तरह की कार्रवाई चाहेंगे तो उनकी हम कार्रवाई में हम लोग, माननीय विधायक जी, हम, हमारे जिलाध्यक्ष, हम पूरे सब लोग, भारतीय जनता पार्टी किसी भी साथ कोई अन्याय होती है तो खड़े होते हैं और उसके साथ न्याय कराते हैं। अपराधियों को जेल भेजते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दिलाते हैं, बाद में इनके ऊपर बुलडोजर भी चलाते हैं कि किस इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जाए। तो इस घटना में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलडोजर चलाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, अपराधी क्लियर होने पर, जेल जाने के बाद उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, एक मुद्दा और जो जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है, इसको पूरे इशू को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, कुछ लोग जो हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल कर, सिंपैथी नहीं, ये दुखद बात है कि किसी की बच्ची जाना, लेकिन वहाँ पर बच्ची की हत्या पर भी, बच्ची के मर्डर पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये दुखद बात है। संवेदना व्यक्त करना, उनके साथ न्याय दिलाना, ये तो पार्टी के कर्तव्य दायित्व बनता है और कहीं उस पर राजनीति करना ये ठीक नहीं होता। लेकिन महिला सुरक्षा जो है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी बाई इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो बीजेपी इसको किस तरह से मुद्दे को देख रही है, किस तरह से महिला सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार रही, सबको मालूम है कि लोगों की बच्चियों के साथ में जो अत्याचार या जो भी गुंडागर्दी होती थी, आपराधिक के मामले होते तो उन्हें मुकदमे नहीं लिखे जाते, तो मुकदमे लिखे भी जाते थे तो निर्दोष लोगों के खिलाफ में लिखे जाते थे, दोषी को छोड़ा जाता था, नेताओं का संरक्षण भी होता था। आज भी आप देख लीजिएगा कि बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, किस तरह से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, वहाँ पर अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता। नहीं बोलते, ना राहुल गांधी बोलते, ना अखिलेश यादव बोलते हैं। और जबकि कोई घटना होती है उस पर वो बराबर ट्वीट कर रहे हैं। और इस तरह से मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीति करते हैं और कहीं पर भी किसी तरह से कहीं उन्हें राजनीति सिर्फ लेना देना है और किसी जन समस्या का समाधान या किसी का दुख नहीं समझते हैं, सिर्फ राजनीति को ही वो करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरभि भी मौजूद हैं जो यहाँ की विधायक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। महिला सुरक्षा को आप प्रदेश में किस तरह से देखती हैं और आपके इलाके में इस तरह की जो घटना हुई है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो जिनसे हमारी बातचीत हुई है, बहुत सारी महिलाएं डरी हुई हैं और ये महिला सुरक्षा को लेकर सवाल कर रही हैं। अभी माननीय सांसद जी हमारे फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत जी ने बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट महिलाओं के लिए जो काम कर रही है। और आप देख भी सकते हैं कि आज महिलाएं अपने आप में जितनी सुरक्षित हैं, इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं रहीं। आज यहाँ पर मेरी विधानसभा में जो घटना हुई है, हम सभी लोग, हम यहाँ दलों की सीमाओं से उठकर हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वो बेटियाँ हमारे परिवार की थी। मेरी स्वयं भी बेटी है, सभी के घरों में बेटियाँ हैं। तो हम इस नज़रिए से आए कि हमारे घर की एक बेटी गई है, 2 बेटियाँ गई हैं, उन बेटियों को न्याय मिले। और महिला सुरक्षा की बात मुझे लगता है अगर विपक्ष ना करे तो अच्छा है। अभी हाल ही में जहाँ पे घटना हुई है वहाँ की मुख्यमंत्री ही स्वयं एक महिला हुई है। तो महिलाओं, जैसे माननीय सांसद जी ने अभी कहा कि विपक्ष तब मौन हो जाता है जब उनके जो प्रदेश हैं वहाँ पे वहाँ उनकी सरकार है, वहाँ पे वो मौन हो जाते हैं। और जो सामने आज यहाँ घटना हुई है उसके लिए पूरे देश के नेता ट्वीट कर रहे हैं। क्या किसी ने आकर यहाँ पर सोचा? और माननीय सांसद जी, मैं विधायक हूँ, जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनके परिवार के साथ हैं। और सिर्फ आज ही नहीं, जब तक परिवार
को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सभी उनके साथ खड़े हैं। मैं आज यहाँ पे तीसरी बार आई हूँ और सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे विपक्ष को दिखाना है या फिर उन्हीं की तरह एक ट्वीट करके सिर्फ मीडिया लाइमलाइट लेनी है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं जिससे कि हम उस परिवार को न्याय दिला सकें और अपनी बेटी को न्याय दिला सकें, इसलिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या उस पर इस घटना का कोई असर हो सकता है? बीजेपी की राजनीति पर कोई असर हो सकता है? देखिए, बाई इलेक्शन आ रहे हैं तो बाई इलेक्शन सरकार के जो काम कर रही है, मोदी जी की, योगी जी की सरकार काम कर रही है, उस पर चुनाव होंगे। बाई इलेक्शन पर इस ऐसी घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये घटनाएं होती हैं, कहीं पर भी किसी तरह की कोई घटना होती है, उस घटना में अपराधी पकड़े जाएं, अपराधी को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। पहले तो अपराधी घटनाएं ना घटें, इसका प्रयास होता है, वो घटनाएं घट जाए उसके बाद में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और वो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में ही संभव है। अन्यथा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार में इस तरह की कार्रवाई संभव कभी नहीं है। आप देख रहे होंगे इस घटनाओं में ज़्यादातर लिप्त मिल रहे हैं, चाहे अभी आप कन्नौज की घटना देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना देखें, चाहे आप बरेली के हरदोई शाहजहाँपुर की घटना देखें, जहाँ तक निकले इसमें ऐसी घटनाओं में वो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता ही ऐसी घटनाओं में निकले। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को इस तरह की बयानबाजी और ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।